ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, कि आप इजिली हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो ये है कि हम इजिली हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी कंपाउंड मिला हुआ है तो उसके सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो एक दो फार्मूलाज हैं, उसको यूज करके हम इजिली मालूम कर सकते हैं। उसमें जो फार्मूला पहला ये है कि आप इफ अ कंपाउंड, इफ central element, if central element has no lone pair, कि अगर सेंट्रल एलिमेंट के पास लोन पेयर नहीं है, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कि वो सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन उसके बराबर होगी। ठीक है, फार्मूला नंबर 2 ये है कि इफ सेंट्रल एलिमेंट जो है, सेंट्रल एलिमेंट हैज बोथ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगी स्टेरिक नंबर के। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होगी किसके, स्टेरिक नंबर के। नाउ व्हाट इज स्टेरिक नंबर, कि सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, इन दोनों को हमने क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तीसरा फार्मूला कि आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे मालूम कर सकते वो ये है, द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का सम 2 to 8 है, ठीक है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे। हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने के लिए अगर जितने भी बॉन्डेड एटम्स हैं उनका सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 to 8 है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे। अगर सम जो है वो 10 to 56 है तो आप 8 से डिवाइड करोगे, आपको कोई ना कोई नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 6, तो वहां से आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा। ठीक है, मैं जो फार्मूला करूंगा इनके अलावा एक और फार्मूला है जो कि सब पे वैलिड है, इसमें थोड़ी एक्सेप्शंस हैं कि भाई हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए। हम इस फार्मूला से हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है या मॉलिक्यूलर आइन है तो आप उसकी इजीली हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो यूजिंग दिस फार्मूला। तो H फॉर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, H फॉर हाइब्रिडाइजेशन। बाकी इसमें क्या है वो हम मालूम करते हैं। V फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ओनली। पीछे वाले फार्मूले में हमने क्या किया था कि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जमा करना था, नहीं, यहां पे खाली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हमने सेंट्रल एलिमेंट के लेने हैं, जो हाइब्रिडाइज हो रहा है उसके लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। M इज द व्हाट, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के बाहर मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं। अब ये चीज ध्यान में रखना कि मोनोवेलेंट एटम 5 ही हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स में आते रहेंगे, हेलोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये 5 एलिमेंट मोनोवेलेंट एटम्स हैं। अगर ये हैं तो वो यहां पे रखेंगे। माइनस सी, माइनस क्या करना है कि पॉजिटिव चार्जेस, इफ देयर इज एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन। आपने प्लस क्या करना है, प्लस है आपका नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन, नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हाफ करना है। किसको हाफ करना है कि सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद सेंट्रल एटम के बाहर मोनोवेलेंट एटम्स कितने हैं, उसके बाद कोई मॉलिक्यूलर आइन तो नहीं है हमारे पास,
अगर मॉलिक्यूलर आइन है तो उस पर पॉजिटिव चार्जेस जितनी होंगी वो माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्जेस जितनी होंगी वो प्लस करेंगे, ठीक है। तो इन सबको मिला के उसको आधा कर लेंगे तो हमें नंबर मिलेगा। अगर यहां पे H इज इक्वल टू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp होगी। अगर H इज इक्वल टू 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर H इज इक्वल टू 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर H इज इक्वल टू 5 आता है तो sp3d होगी या dsp3 होगी। अगर H इज इक्वल टू 6 आता है तो sp3d2 होगा। अगर H इज इक्वल टू 7 आता है तो sp3d3 होगा, ठीक है। तो हमने H का वैल्यू मालूम करना है, हमने क्या करना है, H का वैल्यू मालूम करना है, वहां से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला, इसमें कोई आपको ये समझ आ रहा है कि V क्या है, M क्या है, C क्या है, A क्या है, ये समझ आ रहा है? फिर मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले ये बताएं कि ये जो लिखा हुआ ये सही है, तो फिर मैं दोबारा जाके दूसरे पेज पर लिख के हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो हमारा फार्मूला ये है कि H इज इक्वल टू, कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ, उसके बाद V, उसके बाद प्लस M, उसके बाद माइनस C और प्लस क्या था A, ठीक है। हम वन बाय वन यहां पे मॉलिक्यूल्स करते जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम करते हैं, नंबर पहला मॉलिक्यूल है बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। अब व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए कि इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन है। आप इजीली बता सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि पॉलीवैलेंट एटम कौन होगा, जो कम तादाद में होगा, तो बेरिलियम होगा। तो बेरिलियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बेरिलियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। चले भाई, इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो फार्मूला में हम क्या रखेंगे, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, मोनोवैलेंट एटम। पीछे मैंने आपको बताया कि मोनोवैलेंट एलिमेंट 5 ही होते हैं जो हमारे अक्सर यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मोनोवैलेंट एटम, आपका हाइड्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो क्लोरीन है तो 2 मोनोवैलेंट एटम हो गए। अब चार्ज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो -0 प्लस भी 0, तो सम कितना हो गया, 4 1/2 इंटू 4, ब्रैकेट को छुड़ाया हमने, ये आ गया, ठीक है। तो भाई क्या हुआ कि 4 2 को खा गया, बाकी क्या रह गया 2। अगर हमने देखा पीछे कि अगर H इज इक्वल टू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp होगी। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp होगी। बात समझ आ रही है बेटा, बात समझ आ रही है। तो इस ट्रिक से आप सिंपली जो है किसी भी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर आयन की आप हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा चले, दूसरी बात यह है कि भाई हमारे पास है नाइट्रेट -1 आयन, ठीक है। तो आप पहले तो ये डिसाइड करोगे सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, वो नाइट्रोजन है। तो सेंट्रल एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आपको आना चाहिए। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से बिलोंग करता है, 5th से। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 होंगे। तो इसी फार्मूला में हम वैल्यू रखेंगे कि 1/2 V नाइट्रोजन के लिए 5, मोनोवैलेंट एटम कोई नहीं, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, ठीक है। मोनोवैलेंट मैंने आपको बता दिए कौन थे 5, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज 0 है, पॉजिटिव चार्ज 0 है, नेगेटिव 1 है, तो +1 कर लेंगे, ठीक है। तो 5 + 6 क्या हो गया, 5 + 1 = 6, तो 1/2 इंटू 6, ठीक है। तो 6 पे टेबल कितनी बार जाएगा, 3 मरतबा। जब सम ऑफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएगा तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 होगी। क्लियर है बेटा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके। तो अगर आपके पास फास्फेट आयन है -3, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बस मैं डायरेक्ट करता हूं, ठीक है। तो आप डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, ठीक है। फास्फोरस 5वें ग्रुप का, नेगेटिव मोनोवेलेंट कोई नहीं, नेगेटिव भी कोई नहीं, तो प्लस क्या कर लोगे आप, 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 8/2 = 4। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3। 4 का मतलब क्या हुआ, sp3, ठीक है। अगर आपके पास है PCl5 तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2। फास्फोरस किस ग्रुप का, 5वें का, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम कितने हैं, 5। क्लोरीन मोनोवेलेंट है, तो 5 + 5 = 10, तो 10/2 = what, 5। यानी ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका sp3d हो गया, sp3d हो गया, ठीक है बेटा। इजिली कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा
अगर कोई और मॉलिक्यूल आपको चाहिए, ठीक है, तो मैं पहले इसको सेव करके फिर कर लेते हैं। तो मैं इधर से कुछ मिटा लेता हूं, कोई एक और आप बता दे। सिंपल मॉलिक्यूल के तो इजीली हो जाएंगे, आप कोई मुझे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बता दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयोडेट आइन। अगर आप आयोडीन की मालूम करना चाहते हो, आयोडीन की क्या होगा, आयोडीन किस ग्रुप का है, 7 का। तो ऑक्सीजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे 8/2 इज इक्वल टू 4, यानी ये sp3 होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ठीक है, आयोडीन को सेंटर में रखोगे, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 ऑक्सीजन इससे क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और एक जो है इसके पास क्या होगा, अनशेयर्ड पेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आइन। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी इसकी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगी। क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। चलें भाई, उसके बाद जीनान टेट्राफ्लोराइड कर लें, ठीक है। तो जीनान टेट्राफ्लोराइड करते हैं। जीनान जो है किस ग्रुप का है, 8 ग्रुप का। मोनोवेलेंट कितने, 4, डिवाइडेड बाय 2, 12/2 इज इक्वल टू 6, 12/2 इज इक्वल टू 6, यानी आप समझ जाएं sp3d2, sp3d2 स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो जीनान में 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर, और 4 जो है आपके फ्लोरीन मौजूद है इसमें, एक फ्लोरीन, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए किसमें, सिंगल बॉन्ड में। बाकी 2 पेयर रह गए तो वो अपनी जगह लेंगे, तो यानी ये ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से करती हैं तो मुझे इसका बता दें जरा, जीनान ऑक्सीफ्लोराइड है, इसका क्या होना चाहिए, जीनान का बताएं क्या होगा, इसका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक लोन पेयर फिर डबल बॉन्ड बना लेगा, किससे, इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो अगेन जो है आपकी जो अरेंजमेंट होगी वही होगी, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वही होगी, sp3d2 होगी, ठीक है। आखिरी मॉलिक्यूल आप कर लें, मेरे पास है IF7, इसकी बताएं क्या होनी चाहिए, आयोडीन की IF7 क्या होनी चाहिए, शाबाश शाबाश, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। 7 यानी sp3d3, 7 यानी sp3d3, इसको कहते हैं पेंटागोनल बायपैरामेडल, पेंटागोनल बायपैरामेडल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इनकी जो है किसी की भी मालूम कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई जो है कार्बोनेट आइन है तो कार्बन की क्या होनी चाहिए, कार्बोनेट आइन है तो कार्बन की क्या होनी चाहिए, कौन बताएगा, sp2 कार्बन चौथे ग्रुप का है, तो 4 में 2 ऐड कर लेंगे क्योंकि 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है, मोनोवेलेंट कोई नहीं, तो 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3, sp2। क्लियर है बेटा, इसको इधर वाइंड अप करें, आर यू सेटिस्फाइड या कुछ और, डू यू नीड समथिंग एल्स, आई थिंक इट्स ओवर नाउ। तो हम अब बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ, ठीक है बेटा। तो इसको